प्रस्तुत वीडियो में लिपि बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी के अंतर्गत निर्धारित संस्कृत भाग का निप्रतिलिपिः पाठ प्रस्तुत है। इसके 9 पद हो चुके हैं। 10वें पद से आरंभ कर रहे हैं। इस 10वें पद में राजा दिलीप के सद्गुण वर्णित हैं। ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणान् बन्धित्वात् तस्य सप्रसवा इव। ज्ञाने मौनम, ज्ञान में मौन, क्षमा शक्तौ, सामर्थ्य में भी क्षमाशीलता, त्यागे श्लाघ अभिपर्ययः, दान में भी अभिमान नहीं करना, तस्य गुणाः, उस राजा के अर्थात दिलीप के गुण अनुबंधित्वात् सप्रसवा इव, अपने विपरीत गुणों के साथ सहोदर सगे भाई के समान रहते थे। सगे भाई के समान एक दूसरे का विरोध नहीं करते थे। अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां परदृष्टिनः तस्य धर्मेतर आसीद वृद्धत्वं जरसा विना। विषय अनाकृष्टस्य, विषयों से अनाकर्षित है जो, उसका, विद्यानां परदृष्टिनः, सर्व विद्या पारंगत। विषय अनाकृष्टस्य, विषयों में जो, विषयों के प्रति जो, विषयों से जो विमुख है, विषयों के प्रति जो आकर्षित नहीं है उसका। विद्या नाम परदृष्टिना, सर्व विद्या पारंगत, निपुण। धर्म रते है, धर्म के में रत, धर्म पालन में तत्पर। तस्य जरसा बिना वृद्धत्व आसीत, उस राजा दिलीप का वृद्धावस्था के बिना ही मानो वृद्धत्व था, अर्थात वह राजा दिलीप युवावस्था में भी वृद्धों के समान, वयोवृद्धों, ज्ञानियों, विवेकी लोगों के समान अत्यंत वरिष्ठ लोगों के तुल्य आचरण करता था। उसमें युवावस्था से होने वाली कोई भी असावधानी नहीं थी। प्रजानां विनयाधानादरक्षणाद भरणाद अपि सा पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। प्रजानां विनय आधानात, अपनी प्रजा को शिक्षा प्रदान करने के कारण से, लोगों को शिक्षित करने के कारण से, रक्षणात, उनकी रक्षा करने के कारण से, भरणाद अपि, उनका पालन पोषण भी करने के कारण से, सा पिता, वह राजा दिलीप अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा के लोगों के लिए पिता के समान था। पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवः, परंतु उनके जो वास्तविक पिता थे वो तो केवल जन्मदाता थे। इसके अतिरिक्त समस्त कार्य राजा दिलीप ही करता था। दुदोह गाम स यज्ञाय शस्याय मघवा दिवम संपद विनिमय येनोभौ ददतुर्भुवन द्वयम्। दुदोह गाम स यज्ञाय, सह यज्ञाय गाम दुदोह, उसने अर्थात दिलीप ने यज्ञ करने के लिए गाम दुदोह, पृथ्वी रूपी गौ का दोहन किया, अर्थात पृथ्वी से वस्तुएं प्राप्त की। शस्याय मघवा दिवम, और उसने फसल उत्पादन के लिए इंद्र का दोहन किया, अर्थात इंद्र को प्रसन्न किया। संपद विनिमय न उभौ, इस प्रकार से संपद उभयन उभौ, संपद विनिमयन उभौ भुवन द्वयम दधतु, इस प्रकार से उस दिलीप ने संपत्ति के विनिमय अर्थात आदान प्रदान से दोनों लोकों अर्थात स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक दोनों का पालन पोषण किया। देशोऽपि सम्मतः शिष्टस्तस्य आर्तस्य यथौषधम्
त्याज्यो दुष्टः प्रियो आसीद अंगुली उर्ग अच्छता। शिष्टः द्वेष्यः अपि शिष्ट परंतु द्वेषी व्यक्ति भी आर्तस्य औषधम यथा तस्य सम्मतः आसीत, अर्थात सज्जन व्यक्ति भी चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो, राजा दिलीप उसका भी आदर करता था, जैसे कटु औषध का आदर रोगी व्यक्ति करता है। दुष्टः प्रियः अपि उरगच्छता अंगुली त्याज्यः आसीत्, और साथ ही साथ दुष्ट व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रिय क्यों न हो, राजा दिलीप के लिए सर्वथा त्याज्य था, त्याग करने के योग्य था। जिस प्रकार से सांप के द्वारा काटी हुई अपनी उंगली त्याग करने के योग्य होती है, त्यागे जाने के योग्य होती है। स बेलाव प्रबलयाम परखी कृत सागराम अनन्य शासनाम उर्वीम शशाक एक पुरीम इव।